हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास नाइन्थ कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास नाइन्थ हिस्ट्री मतलब इतिहास की जो आपकी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व एक हिस्ट्री इतिहास की पुस्तक है, उसका अध्याय एक फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रेंड्स, इसके हम पार्ट 1 जो हमारा पिछला वीडियो है पार्ट 1 उसमें हम इसके कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और ये होगा हमारा फ्रेंड्स इसी अध्याय एक फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 होगा। फ्रेंड्स, इसमें हम परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपरफास्ट वीडियो में। वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत और समकालीन विश्व एक जो आपकी इतिहास की पुस्तक है उसका अध्याय एक फ्रांसीसी क्रांति। इस अध्याय से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन पहला प्रश्न दिया हुआ, लुई सोलवा कब फ्रांस की पर आसीन हुआ। क्वेश्चन है हमारा, लुई सोलवा कब फ्रांस की पर आसीन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अगला प्रश्न, लुई सोलवा जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र क्या थी। तो फ्रेंड्स, तब उनकी उम्र 20 साल थी। लुई सोलवा जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र 20 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ, लुई सोलवा जब की राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे। इसका उत्तर होगा, लुई सोलवा जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण थे लंबे तक युद्ध का चलना। लंबे तक मतलब बहुत समय तक युद्ध चलना, ये जो है इसका मुख्य कारण था, प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त कर दिया गया। यह फ्रांस की मुद्रा होती है, यद्यपि यह फ्रांस की मुद्रा होती है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया। इसका उत्तर होगा 21 सितंबर 1792 में। जी हाँ फ्रेंड्स, 21 सितंबर 1792 जो है फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा हुआ था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा हुआ। तो इसका उत्तर होगा, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। इन स्टेटों में जो है बांटा हुआ था, 3 स्टेटों में। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 स्टेटों में बांटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के कौन से स्टेट के लोग कर अदा करते थे। इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे। इसका उत्तर होगा, फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा कर रहे थे। फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा कर रहे थे। इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग, किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइद और टाइल में क्या अंतर है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन है टाइद और टाइल में क्या अंतर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में धार्मिक कर को टाइद और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता था। फ्रांस में धार्मिक कर को टाइद कहा और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुई सोलवे के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। क्वेश्चन है, लुई सोलवे के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। इसका उत्तर होगा, लुई सोलवे के कर बढ़ाने के निम्न कारण थे। इसका फर्स्ट पहला दिया हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ, वित्तीय संसाधन में कमी, बार बार युद्ध की मार जो है लुई सोलवे के कर बढ़ाने के ये मुख्य कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटस जनरल क्या है, ये क्या कार्य करता था। इसका उत्तर होगा, स्टेटस जनरल एक सरकारी संस्था थी। नए कर की मंजूरी के लिए स्टेटस जनरल
की बैठक बुलाई जाती थी। यह नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था। यह नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था। क्वेश्चन है हमारा, सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन है सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? इसका उत्तर होगा नेल्सन असेंबली को सौंपा था। जी हाँ फ्रेंड्स, नेशनल असेंबली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल असेंबली को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई सोल्वे की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर होगा न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। लुई सोल्वे की मृत्यु कैसे हुई? तो इस प्रकार जो लुई सोल्वे की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? इसका उत्तर होगा, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे। जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में सम्राट लुई सोल्वे के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? इनमें से किसको मतदान का अधिकार था? इसका उत्तर होगा 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। शेष सभी पुरुष तथा महिलाओं को के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लुई सोल्वे के फिर से कर लगाने की खबर की कौन सी व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया? फिर से कर लगाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोग को विशेषाधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया? उनके विचारों को किस प्रकार जन साधारण तक पहुंचाया जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा लुई सरकार की निरंकुश शासन और जर्जर हो चुकी भूमि जनता, महंगाई की मार, अमीर दीर्घगरीब की चौड़ी खाई और असुरक्षा की भावना से फ्रांस में क्रांति की आग अभी सुलग ही रही थी के विचारों ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों को उनके विचारों में अपना भविष्य नजर आया। उनके विचारों पर कॉफ़ी हाउस व सैलूनों को गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों तथा अखबारों के माध्यम से उनके विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? इसका उत्तर होगा, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला दिया हुआ है लुई सरकार का निरंकुश शासन। दूसरा दिया हुआ मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण। तीसरा दिया हुआ है दार्शनिकों के विचार जो लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। और चौथा दिया हुआ है महंगाई, बेरोजगारी और बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ। और पांचवा दिया हुआ कर में भारी वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया हुआ, फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा सन 1941। जी हाँ फ्रेंड्स, सन 1941 में जो है फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोसाइटी ऑफ रिपब्लिकन वीमेन क्या था? यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लबों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमियन
सॉरी, मैक्समिलियन रोबेस्पियर कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर होगा मैक्समिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और फिर उसके अगले दिन उसे गिरफ्तार कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब की एक प्रमुख मांग क्या थी? इसका उत्तर होगा द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब की एक प्रमुख मांग यह थी, महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार इस अध्याय के और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स आप इन्हें वीडियो रुकाकर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।